हेलो एवरीवन। जिस तरह एक नए पार्टनर के एडमिशन के समय या पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब बदलता है उस समय एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है, उसी तरह जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेता है उस समय भी एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है और इस रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को सभी पार्टनर्स के बीच इंक्लूडिंग दैट रिटायरमेंट पार्टनर ऑल्सो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, उसके बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर देखेंगे। तो जर्नल एंट्री करते समय क्या ध्यान रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो जब जब नुकसान होगा तो उसे डेबिट करेंगे और जिस वजह से नुकसान हो रहा है उन्हें क्रेडिट करेंगे, और जब जब फायदा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और जिन वजहों से फायदा हो रहा है उन्हें डेबिट करेंगे। तो फायदा कब होगा, किस वजह से होगा? तो फायदा तब होगा जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा हो या लायबिलिटीज का वैल्यू घट रहा हो, और नुकसान कब होगा? जब एसेट्स का वैल्यू घट रहा हो या लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ रहा हो। तो इस बात को समझकर हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सवाल जो है क्या है देख लेते हैं। रोहन, चंदन एंड कुंदन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। रोहन, चंदन और कुंदन तीन पार्टनर हैं, उनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। रोहन रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, रोहन फर्म से रिटायरमेंट लेता है। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट प्लांट एंड मशीनरी विच स्टूड इन द बुक्स एट ₹1 लाख वॉज वैल्यूड एट ₹80,000। प्लांट और मशीनरी जो कि बुक में 1 लाख का था उसका वैल्यूएशन किया गया 80,000 पे। डेटर्स एट ₹2,000 लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ ₹20,000। डेटर जो 20,000 का था उससे 2,000 कम पे उसका वैल्यूएशन किया गया। और आगे है एंड बिल्डिंग ऑफ ₹1 लाख वॉज वैल्यूड एट ₹1,25,000। बिल्डिंग जिसका वैल्यू बुक में 1 लाख था उसका वैल्यूएशन 1,25,000 पे किया गया। A provision of 500 was made for outstanding expenses। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए 500 रुपए का प्रोविजन किया गया था, ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ हम लोग रिवैल्यूएशन एसेट और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पहले जर्नल एंट्री करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री करते हैं, देखते हैं क्या क्या रिवैल्यूएशन हुआ है और इस रिवैल्यूएशन में फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो ये फॉर्मेट जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो नंबर और अमाउंट का 2 कॉलम, डेबिट क्रेडिट। तो क्या रिवैल्यूएशन हुआ भाई? प्लांट एंड मशीनरी विच स्टूड इन द बुक्स ₹1 लाख वाज वैल्यूड एट ₹80,000। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, एसेट का वैल्यू 1 लाख से 80,000 हुआ है, मतलब नुकसान हुआ है। एसेट का वैल्यू में कमी आना मतलब नुकसान। और डेटर्स ये भी एसेट है एट 2,000 लेस देन द बुक वैल्यू, और डेटर्स भी 2,000 से घटा है, तो दोनों एसेट है, दोनों के वैल्यू में कमी आएगी तो नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट। कितना? प्लांट एंड मशीनरी हो गया 1 लाख से 80,000 मतलब 20,000 का नुकसान, और डेटर्स पे 2,000 का, मिलाकर कितना? 22,000, 22,000। being above assets were decreased। आगे है बिल्डिंग ऑफ ₹1 लाख वॉज वैल्यूड एट ₹1,25,000। बिल्डिंग ये भी एसेट है और बिल्डिंग का वैल्यू जो 1 लाख था वो हो गया 1,25,000। तो इस पे फायदा हुआ है, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है भाई? 1 लाख से 1,25,000 हो गया। तो यहां क्या करेंगे, डेबिट करेंगे बिल्डिंग को, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना? 25,000 टू रिवैल्यूएशन, फायदा होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं ना, 25,000
being the value of building increased, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, अ प्रोविजन ऑफ 500 वाज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए प्रोविजन किया गया, एक लायबिलिटी हो गया, ये एक प्रोविजन हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान है, तो क्या करेंगे, नुकसान होने पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना, 500 being a provision made for outstanding expenses। हो गया सारा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री। इसके बाद क्या करेंगे, हम रिवैल्यूएशन पे होने वाले हुआ प्रॉफिट है या लॉस है उसे उसका पता करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था तो इधर कर लिया हम लोग, है ना। तो कैसे निकालेंगे जर्नल एंट्री से, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो क्या करना है, रिवैल्यूएशन में हमें देखना है कि डेबिट एंट्री में हमें देखना है कि रिवैल्यूएशन डेबिट कितने बार हुआ और कितने अमाउंट हुआ। तो रिवैल्यूएशन यहाँ पहले एंट्री में डेबिट हुआ है, फिर पहले में हुआ है, फिर दूसरे में नहीं तीसरे में हुआ है। तो कितना हुआ है डेबिट, तो डेबिट हुआ है रिवैल्यूएशन हमारा, रिवैल्यूएशन हुआ है डेबिट हमारा कितना, तो डेबिट हुआ है 22,000 और डेबिट हुआ है 500। इस तरह से डेबिट टोटल 22,500 और क्रेडिट कितना हुआ है, क्रेडिट हुआ है 25,000, क्रेडिट हुआ है 25,000। तो क्या है रिवैल्यूएशन, अगर क्रेडिट ज्यादा हुआ तो फायदा हुआ और अगर डेबिट ज्यादा हुआ तो नुकसान हुआ। तो यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा हुआ है, तो कितना क्रेडिट ज्यादा हुआ है, तो 25,000 क्रेडिट है, जिसमें से डेबिट हम 22,500 को डिडक्ट करते हैं, तो निकल गया ये 2,500। ये 2,500 रुपया हमारा क्या हो गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। और इस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, ठीक है ना। तो इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर को भी इसमें हिस्सा दिया जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 2,500, 6 से मिटा देते हैं ना। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 2,500, इस 2,500 को बांट देना है। तो क्या कहना है पार्टनर का, कैपिटल अकाउंट टू चंदन्स कैपिटल अकाउंट टू कुंदन्स कैपिटल अकाउंट, being profit on revaluation credited to partners capital in old ratio, that is क्या रेशियो है, 3:1:1, 3:1:1। तो कितना होगा, 3/5 रोहन को मतलब 1,500 और 1/5 चंदन को 500 और वही 1/5 कुंदन को, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री हम लोगों ने देखा और अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए पहले फॉर्मेट, particulars, amount, particulars, amount, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। ये क्या बन रहा है,
रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, जो फायदा हो रहा है उसे क्रेडिट में लिखना है और जो नुकसान हो रहा है उसे डेबिट में लिखना है। तो फायदा कब होगा, जब एसेट का वैल्यू बढ़ रहा हो या लायबिलिटी का वैल्यू घट रहा हो, और नुकसान कब होगा, जब एसेट का वैल्यू घट रहा हो या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा हो। यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इधर डेबिट में क्या, जब एसेट का वैल्यू घट रहा हो या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा हो तो डेबिट में, और क्रेडिट में क्या, जब एसेट का वैल्यू बढ़ रहा हो या लायबिलिटी का वैल्यू घट रहा हो तो उसे क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, ये हमने समझने के लिए लिख दिया है ना। तो सबसे पहले क्या है, प्लांट एंड मशीनरी जो 1 लाख का था 80,000 का हो गया, तो एसेट का वैल्यू घट रहा है तो इस तरफ लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितना 20,000। उसका डेटर भी घट रहा है 2,000 रुपए से, इसे भी डेबिट में लिखेंगे क्योंकि डेटर भी एसेट है, एसेट का वैल्यू घट रहा है, कितना भाई 2,000। उससे आगे है बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, बिल्डिंग एसेट है, जैसे प्लांट और मशीनरी और डेटर्स एसेट है, ये घट रहा था तो डेबिट में, अब बिल्डिंग एसेट है, इसका वैल्यू बढ़ रहा है, 1 लाख से 1,25,000 हो रहा है, फायदा हो रहा है, जिसे लिखेंगे क्रेडिट में, बाय बिल्डिंग अकाउंट 25,000। और उसके बाद प्रोविजन ऑफ 500 वाला एक लायबिलिटी बन रहा है, एक लायबिलिटी बढ़ रहा है तो नुकसान हो रहा है, तो टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितना 500। अब टोटल करेंगे, यहाँ पे देख वही है, क्रेडिट अगर ज्यादा है तो बैलेंस आएगा डेबिट में, वो होगा प्रॉफिट, अगर डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, वो होगा लॉस। तो इसका तो क्रेडिट ही ज्यादा है 25,000। इस 25,000 में हम इसे घटाएंगे तो 22,500 होगा, इसे घटाया 25,000 में 22,500 घटाया तो आया 2,500। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या क्या नाम है, रोहन, चंदन और कुंदन, वही 3:1:1, 3/5, 1/5, 1/5, तो कितना हो गया 1,500, 500, 500, इस तरह से इस 2,500 को बांट दिया। एक और सवाल हम लोग देखते हैं इसी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, ठीक है। अब ये अगला सवाल, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए बी और सी 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो, उनका बैलेंस शीट ये था, क्या था भाई, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 30,000 और ए का कैपिटल 50,000, बी का कैपिटल 40,000, सी का कैपिटल 40,000, मिलाकर 1,30,000। तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल 1,60,000 और एसेट साइड में कैश 30,000, स्टॉक 40,000, मशीनरी 80,000, पेटेंट्स 10,000, इस तरह इधर भी हो गया 1,60,000। ए रिटायर हुआ ऑन फॉलोइंग टर्म्स, निम्नलिखित शर्तों पर। तो क्या क्या टर्म्स थे, तो पहला तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹50,000, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा कितने पे, 50,000 पे, ठीक है। तो हमें चूंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो उसमें इसका कोई जरूरत है नहीं। ऐसे क्या होता, ये जो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ था इसमें से रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकाला जाता, जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उस हिसाब से, और फिर वो उसे मिलता, और ये देता कौन, ये कंट्रीब्यूट करता कौन, तो बाकी जो बचे पार्टनर है। मतलब ए रिटायर हो रहा तो देखो इस गुडविल के वैल्यूएशन में हिस्सा मिलेगा, और वो कंट्रीब्यूट कौन करेगा, बी और सी, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो चूंकि वो हमें करना नहीं, हमें सिर्फ यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, जिस एसेट और लायबिलिटी के वैल्यू में जो बढ़ा घटा है सिर्फ उसका काम करना है। जो भी एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू घटा या बढ़ा
केवल उसी का काम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो इसका हमें जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 15%, मशीन को 15% से घटाया गया, हरासित किया गया, डेप्रिसिएट किया गया, तो इसे हम रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट का वैल्यू खत्म हो गया, नील हो गया, कोई वैल्यू ही नहीं रहा उसका। और फिर क्रेडिटर्स टू बी ब्राउट डाउन टू ₹28,000, क्रेडिटर जो था उसे घटाकर 28,000 किया गया। तो ये 3 है जिसका रिवैल्यूएशन में हमें जरूरत पड़ने वाला है। तो हम बनाते रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग। revaluation account क्या पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। क्या है, डेबिट में सारा नुकसान दिखाएंगे, क्रेडिट में सारा फायदा दिखाएंगे। नुकसान कब होगा, जब एसेट का वैल्यू घट रहा है या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, और फायदा कब होगा, जब एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है और लायबिलिटी का वैल्यू घट रहा है। तो देखते हैं, मशीनरी को डेप्रिसिएट किया गया, हरासित किया गया, घटाया गया उसका वैल्यू 15%, है ना। तो एसेट है, ये एसेट का वैल्यू में कमी, ये नुकसान है। तो यहां पे दिखाएंगे टू मशीनरी अकाउंट, कितना डेप्रिसिएट किया गया, 15%। तो 15% कितना हो गया, 12,000। 80,000 का 15% निकालें, आप लोग खुद भी कैलकुलेशन करके देखेंगे, तो होगा 80,000 का 15% हमारा 12,000। तो ये यहाँ पे 12,000। उसके बाद में है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट जो था इसका वैल्यू पूरे का पूरा खत्म हो गया, पूरा ही समाप्त हो गया, मतलब पूरे का नुकसान है। पेटेंट एक एसेट है जिसका वैल्यू अब कुछ नहीं रहा, जबकि वो पहले 10,000 का था, तो सारा खत्म, तो सारा का नुकसान। तो यहां पे देंगे टू पेटेंट, कितना, तो भाई पूरा का पूरा नुकसान हो गया 10,000 का। और क्रेडिटर्स टू बी ब्राउट डाउन टू ₹28,000, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है तो ये फायदा हो रहा है। तो इस तरह बाय क्रेडिटर्स इसे कितना किया गया, 28,000, जो पहले था 30,000, सॉरी 30,000, तो 2,000 का फायदा। अब क्या है, डेबिट साइड ज्यादा तो नुकसान, क्रेडिट साइड ज्यादा तो फायदा। तो इसका तो लग रहा है डेबिट ही ज्यादा है, तो 12, 10, 22,000, यहाँ भी लिख दिया 22,000, 22,000 में 2,000 डिडक्ट किया तो कितना लॉस, 20,000 का लॉस। बाय लॉस ट्रांसफर, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम है पार्टनर्स का, ए, बी और सी। किस रेशियो में बांटना है, तो 5:3:2, 5/10, 3/10 और 2/10, है ना। तो इसका 10,000, इसका 6,000, 3/10 और 2/10 सी में हो गया 4,000। इस तरह से लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को बांटा गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।